कोई भी देवी देवता है उसका आप चित्र उठा करके देखेंगे तो उसके एक हाथ में शस्त्र होगा, दूसरे हाथ में शास्त्र होगा, क्योंकि उस शास्त्र के आधार पर इस देश को चलाना, देश के लिए दिशा निर्देश उस शास्त्रों के आधार पर चलता था। और उस शास्त्र की रक्षा करने के लिए या जो आसुरी शक्तियाँ हैं वो हमारे ऊपर आक्रमण करे तो उसकी सुरक्षा के लिए शस्त्र हर किसी के पास में रहता था। और अगर हम लोग भी अगर इस शस्त्र का महत्व नहीं समझेंगे तो और कोई समझने वाला नहीं है। जिस प्रकार से शास्त्रों का महत्व है, बीच के कालखंड में जब भारत देश 1000 वर्ष तक गुलाम रहा, जिसमें 800 वर्षों तक मुगलों के अधीन रहा और 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहा, जब गुलामी के दंश में हमारे ऊपर ऐसा थोपा गया कि आपको शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सेना है और आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस है या अर्धसैनिक बल है, इस प्रकार की व्यवस्था की हुई है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। धीरे 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 हमारी भी ऐसी मनोस्थिति बनती गई और हम लोग भी उसके आदी बन गए, घरों में शस्त्र रखना वास्तव में भूल गए। आज अधिकांश घर ऐसे होंगे जिसके घर के अंदर अगर सांप आ जाए तो पड़ोसी के घर में लाठी ढूंढने का हम लोगों को जाना पड़ता है। जिसके घर के अंदर अगर पागल कुत्ता आ जाता है, पड़ोसी घर में लाठी ढूंढने के लिए जाते हैं कि पागल कुत्ते को भगाना है। ये हमारी स्थिति बन चुकी है। आखिर हम किन के भरोसे हैं? अगर हमारे घर के ऊपर कोई आसुरी शक्ति आ गई, कोई विधर्मी आकर के हमारे घर के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो उसकी रक्षा करने के लिए कोई पुलिस बल आपका ज्यादा सहयोग करेगा इसकी अपेक्षा नहीं करें। हम अपनी सुरक्षा तो कम से कम स्वयं कर सके। ये जो शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हुआ था, भगवान श्री राम जब वनवास गए थे, जब उनका वनवास का कार्यकाल पूर्ण हुआ था, जब जा रहे थे तब एक पेड़ के ऊपर छुपा करके हथियार उस समय गए थे। जब वो वापिस आए थे तो आज ही का दिन था। वापिस आने के बाद में उस शस्त्रों को धारण करने से पहले उस शस्त्र का पूजन किया था। 8 दिन तक हम नवरात्रि का व्रत रखते हैं, 9 दिन तक हम तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, देवी से वरदान मांगते हैं, लेकिन क्या वास्तव में उस देवी का हम अनुसरण कर रहे हैं? जिस देवी के 9 दिन तक हम व्रत रखते हैं, भूखे रहते हैं, तपस्या करते हैं, हर एक हाथ के अंदर कोई न कोई शस्त्र है। कि हमारे घर के अंदर एक शस्त्र है? अगर हम लोग भी शस्त्र रखना भूल जाएंगे बंधुओं, घर के अंदर तलवार रखने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पुराने समय में बलि प्रथा थी, इसके पीछे कोई न कोई लॉजिक था। हर किसी हमारी प्रथा के पीछे कोई न कोई, आज के समय के अनुसार कहा जाए तो साइंस की टेक्निक कहा करती थी। बलि प्रथा गलत होगी, सही होगी, इसके पक्ष में भी तर्क आ सकते हैं, विपक्ष में भी तर्क आ सकते हैं, लेकिन वास्तव में उसका कारण ये था कि जो बलि दे रहा है उसके अंदर साहस आना चाहिए। अगर एक आप बकरे की गर्दन नहीं काट सकते हैं तो दुश्मन का गला कैसे काट सकते हैं? शस्त्र हमको किसी को डराने के लिए यहाँ पर एकत्रित करके इसका पूजन नहीं कर रहे हैं, किसी को डराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे ऊपर अगर कोई आंख उठा करके देखे तो हम अपने आप में सक्षम है कि हम उसका प्रतिकार कर सकते हैं। समय समय भी ऐसी आवश्यकता महसूस हुई है बंधुओं। आप लोगों ने भी सुना होगा मीडिया से, सोशल मीडिया से, कि कुछ समय पहले आकर के किसी ने हमारे यहाँ पर जैसलमेर के अंदर भी देख लीजिए, कुछ गांवों के अंदर आकर के आक्रमण कर दिया था। कई गांव उसके शिकार हुए थे पुराने समय में, ज्यादा पुरानी ये कथा ही नहीं है, लेकिन उस समय वास्तव में गांव के अंदर एक भी शस्त्र होता। हमारे पोचीना की एक घटना है, जब आकर के पाकिस्तान से कुछ लोगों ने आकर के आक्रमण किया था, तो एक बंदा है वो होता है ना अपने जैसे कुआ जोतते हैं उसके अंदर भाण के अंदर लगता है, उसको कहते हैं ओढ़ान, वो लेकर के घर के बाहर खड़ा रहा था। ये वास्तव में सत्य घटना है, अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1960-62 की घटना है। ओढ़ान लेकर के बाहर खड़ा रहा, उसने देखा कि ये इसके पास बंदूक होगी, उससे सारे के सारे उत्तर दिशा के सारे घर बच गए और दक्षिण दिशा में एक भी घर नहीं बचा। और वास्तव में अगर एक गांव के अंदर एक बंदूक होती या एक तलवार लेकर के कोई निकल लेता तो ऐसा दुस्साहस करने की उसकी हिम्मत होती। ऐसा मेरा आप सभी के चरणों में एक बार पुनः निवेदन है कि अपने घर के अंदर कोई न कोई शस्त्र होने की आवश्यकता आज के समय भी महसूस होती है। हम किसी के भरोसे रहे, लेकिन वास्तव में हमारी सुरक्षा हमको खुद को ही करनी पड़ेगी। ऐसा आप सभी के चरणों में निवेदन है। भारत माता की